गुड आफ्टरनून क्लास टेंथ स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन वीडियो में बना रहा हूँ जो चैप्टर कंप्लीट है ऑलरेडी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से पुरानी वीडियो और इसको मिला करके आप चैप्टर को कंप्लीट करना। केमिकल रिएक्शंस का सिंपल मतलब आप सबको पता ही है कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, जो उसमें कुछ फिज़िकल हैं, कुछ केमिकल्स हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या है कि अगर हमें डिफ़ाइन करना हो कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस। अब सपोज़ कर लीजिए कि मान लीजिए कि मैंने हाइड्रोजन ले लिया है और अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें, अब ये दोनों मिल करके H2O बनाएंगे। अब इससे क्या हुआ कि अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइंड हो गए। अब ये दोनों अलग प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट जो H2O बना है ये नया सब्सटेंस अपना बन गया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। काफ़ी और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने N2+3H2 को लिया है, इन दोनों ने मिल करके अमोनिया का फॉर्मेशन किया है। काफ़ी एग्जाम्पल और भी हम कंसिडर कर सकते हैं और काफ़ी कुछ आप लोग पहले से भी जानते हो। तो ऐसे रिएक्शंस को, इस सब रिएक्शन को हम नाम देते हैं जिसमें हम लोगों ने एक एलिमेंट को या कंपाउंड को दूसरे नए एलिमेंट या कंपाउंड में चेंज किया है। ऐसे रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देंगे। केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हमें मान लीजिए केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टर को डिफ़ाइन करना है कि हमें पता किस चीज़ केमिकल रिएक्शन हो रहा है या इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, सबसे पहला कैरेक्टर तुम्हारे सामने क्या है कि स्टेट, इस चेंज ऑफ स्टेट। अब जैसे मान लिया जाए कोई रिएक्शन ऐसा हम कर रहे हैं, अब मान लिया जाए कि मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ा और यहाँ पर हमने H2O बनाया, और आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और H2O लिक्विड है। तो ये देखा जाए चेंज ऑफ स्टेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हम लोग घर में कैंडल जलाते हैं तो कैंडल जलती है और वो देखा जाए CO2 और मॉइस्चर और ये सब अपना बनाती है, लाइट अपने को मिलती है। तो कैंडल तो सॉलिड है, बाकी CO2 मॉइस्चर ये सब देखा जाए गैस के फॉर्म में बाहर रिलीज़ होते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट में हम इसको ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर देखा जाए चेंज ऑफ कलर को ले सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों ने लेड PbCl2 ले लिया है, PbCl2, और इसका रिएक्शन अगर मैं आयोडीन से करा दूं तो यहाँ पर देखो PbI2 बन जाएगा और आगे देखो क्लोरीन लिबरेट हो जाएगी। तो जो PbI2 है स्पेशली ये देखा जाए अपना एक PbI2 एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट, ये वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट है। और ऐसे और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं जो कि अपना चेंज इन कलर में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस की बात हम करेंगे जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि इनसॉल्युबल सॉलिड। अब मान लीजिए अपने बुक में सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल गिवन है सोडियम सल्फेट Na2SO4 का अगर हम रिएक्शन BaCl2 से करा देते हैं तो यहाँ पर देखिए BaSO4 बन जाता है, जो कि BaSO4 एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, और Na और Cl ये दोनों मिलकर के NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम इसको ले सकते हैं। आगे देखा जाए और एग्जांपल हम ले सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब जैसे मान लीजिए कार्बन को, कार्बन सॉलिड है, इसको जला दिया जाए तो ये देखा जाए CO2 का फॉर्मेशन करेगा। कार्बन की जब बर्निंग होगी तो ऑक्सीजन एक गैस है और CO2 भी देखा जाए गैस है। इसी तरह से और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस इवॉल्व होती है, गैस रिलीज़ होती है। ये सब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हैं। आगे देखा जाए चेंजेस इन टेम्परेचर, ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा टॉपिक अपने पास है। देखा जाए चेंजेस इन टेम्परेचर में हम लोग एक काम कर सकते हैं, चेंजेस इन टेम्परेचर में हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे सामने एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगा और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो
टेम्परेचर एनर्जी रिलीज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कैल्शियम ऑक्साइड हमने ले लिया है और इसको हमने वाटर में डाल दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, वाटर हमारा लिक्विड है, ये दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे और इस केस में काफ़ी ज़्यादा गैस रिलीज़ होती है और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज़ होता है। इसको हम एक्सोथर्मिक चेंज की कैटेगरी में ले जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि घर में जब हम लोग पुताई करने के लिए मार्केट से लाइम ले आते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। इसी तरह से हमारे सामने देखा जाए एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हैं, जो रिएक्शंस होंगे और एनर्जी कंज्यूमिंग होंगे, एनर्जी कंज्यूम होगी। सपोज़ कर लीजिए कि मैंने नाइट्रोजन को ले लिया है, नाइट्रोजन एक गैस है, और हमने ऑक्सीजन को ले लिया, ये भी गैस है। ये दोनों मिलकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड अपने आप नहीं बनेगा, अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जा कर के ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसको हम लोग एंडोथर्मिक चेंज में ले सकते हैं। ऐसा ही अमोनियम क्लोराइड हम ले लें NH4Cl, जो कि एक सॉलिड प्रोडक्ट है, और इसको H2 वो वाटर में मिलाएं और इससे क्या होगा कि जो हमारा NH4OH NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और जब हम उसके बोतल को टच करेंगे तो उससे क्या अपने को मिलेगा कि एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम होगी और पूरा वाटर कोल्ड हो जाएगा। इस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब इसके अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, जहाँ पर हम लोगों ने लिया है कुछ केमिकल इक्वेशंस की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। तो ये केमिकल इक्वेशन है क्या? अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, उसी स्टेटमेंट को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर हमने लिख दिया कार्बन और कार्बन को मैंने ऑक्सीजन एयर में इसको हमने बर्न किया और दोनों ने मिल कर के अगर यहाँ पर देखा जाए कार्बन डाई ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, तो अब इस स्टेटमेंट को हम केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे जो हम लोगों ने लिखा है। लेकिन इसको हम वर्ड इक्वेशन का नाम दें क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबको वर्ड में लिखा है। ऐसे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। ये भी देखा जाए अपने लिए वर्ड इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों वर्ड में लिख रहे हैं और वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए भी वाटर को भी हम वर्ड में लिख रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। इसके लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। इसी तरह से देखा जाए अब आगे हम सिंबल इक्वेशन का नाम लेते हैं। नाम ही है सिंबल। सिंबल का मतलब क्या है कि जो भी हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं उसको सिंबल में शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूले ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट आर नोन एज सिंबल इक्वेशन। अब जैसे सपोज करो सबसे ऊपर हम लोगों ने कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिखा था, इसी को हम लिख रहे हैं C। अब हमने सिंबल बना दिया। प्लस ऑक्सीजन के लिए मैंने लिया O2, बीच में एरो मैंने लगा दिया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फार्मूले के फॉर्म में बना दिया CO2। अब यहाँ पर कार्बन की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो मैंने S लिख दिया ब्रैकेट में, ऑक्सीजन की गैस है तो मैंने O ब्रैकेट में G बना दिया। CO2 जो बनेगी इसके लिए भी हमने G बना दिया क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो यहाँ पर कार्बन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सबको हमने शॉर्ट फॉर्म में सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे इक्वेशन को हम सिंबल इक्वेशन का नाम देते हैं। कोई भी सिंबल इक्वेशन लिखते समय रिएक्टेंट हम लेफ़्ट साइड में हम जो यहाँ पर लिखते हैं ये रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। बीच में एरो की साइन लगाते हैं जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन शो करते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी सिंबल इक्वेशन बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम क्या कहेंगे? अ केमिकल इक्वेशन which has an equal number of atoms of each element in the reactants and product is called a balanced chemical equation। किसी भी इक्वेशन में कितने एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में जो हैं सेम एलिमेंट वही प्रोडक्ट साइड में अगर उतने नंबर में हैं
तो ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे, और जिनमें नहीं हैं उनको हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन हम लिख देते हैं H2 + O2 गिव्स आउट H2O। अब यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का देखिए नंबर कितना है, 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर देखा जाए 2 एटम्स लिए गए हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के तो 2 एटम हैं, लेकिन ऑक्सीजन का 1 एटम है, सिंगल एटम है। तो ऐसे केस में हमारा इक्वेशन अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे अब H2 है, यहाँ पर H2O को आप H2O2 कभी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कंपाउंड जब भी बनता है एक फ़िक्स रेशियो में बनता है, तो हमेशा H2O को H2O के फॉर्म में ही हमें लिखना है। हम इसके पहले के नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो इस वाले केस में अगर यहाँ पर हीट एंड ट्रायल टेक्निक हम फॉलो करें, मान लो हाइड्रोजन से पहले हमें 2 लगा दें और H2O से पहले भी 2 लगा दें, तो अब हमारा जो हाइड्रोजन का देखा जाए नंबर 2 लगा देने से क्या आ गया, 4 हाइड्रोजन एटम्स आ गए। ऑक्सीजन का नंबर एज इट इज़ 2 था, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई चेंज किया ही नहीं। इसमें H2 लगाने से हाइड्रोजन का देखा जाए नंबर अब 4 आ गया, और ऑक्सीजन H2O सिंगल ऑक्सीजन है, लेकिन इसके पहले 2 पहले से ही लगा, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर नंबर कितना है, 2 है। अब आप इसी क्वेश्चन में देखिए ऑक्सीजन का नंबर 2 रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी है, और हाइड्रोजन का नंबर 4 रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी है। तो ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे, या इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। और भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने N2 + H2 हमने ले लिया, इस तरह से देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, NH3 बन रही है। अब ज़रा रिएक्टेंट साइड में देखें, हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अमोनिया के बनने में नाइट्रोजन का केवल सिंगल एटम है और हाइड्रोजन का 3 एटम है। अब अमोनिया के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 के रेशियो में कॉम्बिनेशन होना है, तो हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कंबाइनिंग रेशियो है। हम इसके नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो फिर आप हिट एंड ट्रायल टेक्निक को अप्लाई करिए। अगर नाइट्रोजन यहाँ पर N2 है और प्रोडक्ट साइड में हमें 2 नाइट्रोजन करना है, तो यहाँ पर हम 2 यूज़ कर दें। तो 2 यूज़ करने से नाइट्रोजन का नंबर हमारे पास देखा जाए 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन इधर देखिए 3 × 2 6 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो H2 से पहले हमें 3 यूज़ करना पड़ेगा। तो अब देखा जाए हमारा नाइट्रोजन में तो कोई चेंज हमने किया नहीं, हाइड्रोजन में 3 यूज़ करने से अब हाइड्रोजन का नंबर 6 हो गया, पूरा 6 एटम आ गए। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन के 3 × 2 पूरे 6 एटम्स। अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में बैलेंस हो गए। तो ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स का नंबर सेम हो गया। और अगर किसी इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट के नंबर सेम नहीं हैं, तो ऐसे इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे। आज के वीडियो में केवल इतना सा ही। कल आप लोगों के सामने डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो फिर से बना करके मैं पेश करूँगा।